अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाज अजीज। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। इनसे बात करते हैं कि पीटीआई की इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है, कितनी मजबूत हो चुकी है या कितनी कमजोर हो चुकी है और रियासत इनके साथ क्या सलूक कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद साहब, सबसे पहले ये फरमाइए कि इस वक्त पार्टी की पोजीशन क्या है। आपकी इलेक्शन की बात हो रही है, कहा जा रहा है बहुत करीब है, लेकिन कहीं कहीं नजर भी नहीं आ रहा, लेकिन कुछ हल्के कहते हैं कि इलेक्शन होंगे। अगर होंगे तो आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले आपने कहा था कि इस वक्त जो हुकूमत है या जो भी फोर्सेस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। तो हमने बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी थी कि जिसमें जैसे सिंड्रेला थी या जैसे स्लीपिंग ब्यूटी थी, तो उसमें जो 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 क्या कह सकते हैं, सुतैलेपन का जो इजहार होता था, जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया जाता था, उनको अननेसेसरी उनके साथ वो होता है, उसी तरीके से इस वक्त रियासत जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पाकिस्तान की हर प्रोविंस, हर इलाके को वाहिद पार्टी है जो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो एक जो क्या कह सकते हैं, एक नफरत जो होती है ना, उसकी बेसिस पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल खराब किया हुआ है और एक कोने में लगाया और एक ऐसे बंदे को सामने लेकर आ रहे हैं कि जो हमेशा से उन्हीं का बंदा था और सबसे नालायक बंदा था। कभी उसने बगैर एस्टैब्लिशमेंट के वो आज तक जिंदगी में अपने बलबूते पे इलेक्शंस नहीं जीता, आज तक नहीं जीता, ना 1980s के दौर में, ना 1990 में, ना 1995-6 में, ना 2013 में। अच्छा, इसमें बहुत बुनियादी था, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल कर लूं कि जो बुनियादी बात है पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से, उसमें रियासती इदारों का किरदार बहुत अहम है और वही चाहते हैं जिसको ऊपर ले आते हैं, वही चाहते हैं जिसको गिरा देते हैं। तो ये सिलसिला आपके ख्याल में बंद होना चाहिए, क्योंकि माजी में इमरान खान खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए रहे और वो कहते रहे कि बाजवा से अच्छा कोई जनरल नहीं है और इससे अच्छा प्रो डेमोक्रेटिक जनरल नहीं है। तो अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि जो गैर सियासी कुव्वतें हैं वो सियासी कुव्वतों के फैसले करें या उनको आगे लाएं या नीचे गिरा दें। देखिए, इस तरह है कि जब आप कहते हैं ना कि माजी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कप्तान है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े थे, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा जो है ना एक क्या कह सकते हैं, एक मजबूत इदारों के हमेशा हक में खड़े हुए, लेकिन उन इदारों का पॉलिटिकल रोल के कभी हक में नहीं थे। अब ये बात आ जाती है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताया गया। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। जितने लोग जो कि जब हम धरने हो रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कादरी साहब के उसमें कप्तान और वो जाके मिले थे राहील शरीफ से, वहां पे एक वाकया हुआ था। वो वाकया इस तरह हुआ था कि कादरी साहब बड़े मुद्दबाना और आजिज तरीके से उनके सामने खड़े रहे थे जब तक उनको कहा नहीं गया था कि आप बैठ जाओ। और जब कप्तान वहां गया था तो उन्होंने जाते साथ ही उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, ओ राहील, मतलब उनका फर्स्ट नेम लेते हुए, ओ राहील यार ये तुमने ये किया वो किया फलाना किया। अब ये वो बातें, चूंकि मैं वहां नहीं था और वहां जो लोग थे उन लोगों ने मुझे फर्स्ट हैंड ये किस्सा सुनाया है। तो उसके बाद ये हुआ था कि जब वो चले गए खान साहब, तो वहां पे जनरल राहील साहब ने ये कहा था कि यार ये किस बंदे को तुम ले आए हो, ये तो अभी इस हालत में हमारे साथ इक्वल लेवल पे बात कर रहा है, तो जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गया तो ये तो फिर हम लोग मारे जाएंगे। तो वहां ये डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंपल मेजॉरिटी नहीं लेने देनी। तो 2018 में जो बैठे थे, जो आरटीएस बैठा था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं बैठा था। वो चलेंगे, आप इस एंगल से देखते हैं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये माजी के किस्से हैं सर, मैं थोड़ा सा आज की बात कर लेता हूँ। आज जो सूरत हाल है, नवाज शरीफ को वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जो स्टेटस आई एम सॉरी टू से इमरान खान का था, आज वही स्टेटस नवाज शरीफ का है इस्टेब्लिशमेंट की नजरों में।
और वो उसको ऊपर ला रहे हैं। बहुत सारे कवानीन, अब पंजाब में हमने देखा कि उनकी जो सजा को मुअत्तल कर दिया और बहुत सारे ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि जो समझ में आ रहा है कि पूरी रियासत नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। आपको नवाज शरीफ अगला प्राइम मिनिस्टर बनता नजर आ रहा है? देखिए, इसका ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आज की जो रियासत है एक कन्विक्टेड इंसान के साथ खड़ी है। आज की रियासत, अच्छा बड़े मजे की बात ये है कि जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर जो सेक्शन लगाया है 401, अगर आप ये देखिए कि वो सेक्शन किन लोगों के लिए, तो वो उन लोगों के लिए जो चोरी करते हैं, जो डकैती करते हैं। तो इन लोगों ने जिस जिस सेक्शन के थ्रू उनको रिलीफ दी है वो बेसिकली चोरों और डकैतों को दी जाती है। तो इन लोगों ने ये वेरीफाई कर दिया है कि नवाज शरीफ जो है ना वो एक चोर डकैत है। अब आ जाती है बात, उस चोर डकैत को जब और कन्विक्टेड बंदे को जब कोई शख्स मदद करता है बगैर उसकी अरेस्ट के, तो वो सेक्शन 216 के तहत आता है। 216 का मतलब ये है कि जो सजा चोर की है या जो सजा डकैत की है या जो सजा एक कन्विक्टेड इंसान की है और वो मफरूर हो गया था, वो वहां से गायब हो गया था, तो अगर उसको जेल में नहीं डाला और उसको आपने फैसिलिटेट किया तो आपके ऊपर उसकी सजा का चौथाई हिस्सा आपको भी मिलेगा। तो ये चीज, अब इसके बाद अगर ये समझते हैं कि ये मियां नवाज शरीफ को ये लोग प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तो इसका मतलब ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट इनके वोटों से 3 गुना ज्यादा होंगे तो वहां पे ये गिनने वाले चूंकि ये लोग खुद होंगे, वहां पे ये बहुत बड़ा डंडा मारने की कोशिश करेंगे। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें हुमायूं साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि वोट डालने से ज्यादा वोट गिनने वाले की अहमियत है इस मुल्क में, और माजी में भी हो तरह। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि नहीं, चाहे इमरान खान के लिए हो चाहे नवाज शरीफ के लिए हो। आप फेयर इलेक्शन कराएं, आप बीच में इंटरफेरेंस ना करें, ये होना चाहिए। सर, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। ये जो सिस्टम जो 1954 से मोहम्मद अली बोगरा से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे हमारी एस्टैब्लिशमेंट का रोल, पॉलिटिकल रोल स्टार्ट हुआ था, उस रोल को कभी न कभी कहीं न कहीं बंद होना चाहिए। उसका पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है, उस पॉलिटिकल रोल से जो हमारी उनका एक बहुत अच्छा नाम है, वो नाम उस पॉलिटिकल रोल की वजह से खराब हो जाता है। तो जब वो एक नाम है, फर्ज करें मैं एक ऐसा काम करता हूँ, मैं बड़ा बाइज्जत शख्स हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा गलत काम कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से हर दफा मेरा नाम बदनाम होता है, मुझे लोग बुरा भला कहते, गालियां देते। मुझे बताएं क्या मुझे वो काम करना चाहिए, हाँ या नहीं? ऑफ कोर्स उसका आंसर है नहीं। अब वो काम कैसे नहीं होगा? उसके लिए हम पॉलिटिशियंस, हमारी अपनी भी वीकनेसेस है ना, हम लोग भी तो अपने मतलब के लिए हर एक गलत काम कर लेते हैं ताकि हमारा वक्ती तौर पे काम निकल आए। हम लोग एक पॉलिटिशियन के लिहाज से सोच रहे होते, हम लोग एक लीडर के लिहाज से नहीं सोचते कि आने वाले वक्तों में क्या चीज सही होगी। आने वाले वक्तों में जो इस वक्त हमारे मुल्क का फ्यूचर, जो ये 2.25 करोड़ वोटर नया रजिस्टर हुआ है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। अरे जो हमारे लिए लोग छोड़कर चले गए थे, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया है इस मुल्क में। अगर हम उनके लिए कोई बेहतरी छोड़कर जा रहे हैं तो उसमें हमें सबसे बड़ी चीज ये करनी चाहिए कि हमें उन चीजों को, उन डिसीजन को रिवर्स करना चाहिए कि जिसमें पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो मैन्यूवरिंग होती है वो ना हो। और जब ये खत्म हो जाएगी तो जैसे बांग्लादेश ने तरक्की कर ली है, वो हमसे बाद में आजाद हुआ है, लेकिन उन्होंने इस चीज को रिवर्स किया, इस चीज को लिमिट कर दिया। तो जब हम लोग ये कर लेंगे, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि हमारे अंदर जो हमारा इलाका है, जिस तरीके से हम हैं, हम इंडिया और बांग्लादेश से बहुत ज्यादा स्पीड से तरक्की कर लेंगे। लेकिन ये बात आप इमरान खान साहब को भी समझाएंगे कि जो बाजवा साहब को अनलिमिटेड एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार हो गए थे कि उनको हुकूमत में रखा जाए। तो ये एक इस तरह की बात है कि ये हर तरफ से आनी चाहिए, हर तरफ से आवाजें इसकी होनी चाहिए। अच्छा, मैं अगला सवाल आपसे करूँ, क्या चूंकि आप पीटीआई के सेनेटर हैं और बड़ी इस्तेकाम से, बड़ी इस्तेकामत से आप अपनी जगह पे खड़े हैं, लेकिन आपके साथ ही जो है इधर भाग रहे हैं, वो नजर आ रहा है कि कोई इस्तेकाम पार्टी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो अब आपके ऊपर कोई प्रेशर है कि आप भी इसको छोड़ें, या आप अपनी दिलजमी के साथ इसमें खड़े हुए हैं और कोई प्रेशर भी नहीं डाल रहा है?
नहीं, अभी तक अल्लाह का शुक्र है मेरे ऊपर कोई प्रेशर आया नहीं है, माँ सिवाय इसके कि मेरा नाम स्टॉप लिस्ट पर है, लेकिन वो कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, थोड़ी इनकन्वीनियंस है। मेरे जैसा प्रोफेशनल डॉक्टर जो पूरी दुनिया में जाता है एज अ फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी का वो है, मेंबर है, तो मेरे लिए एक इशू है। मैं अपना काम नहीं कर सकता, मैं अपने मुल्क का नाम आगे रोशन नहीं कर सकता, मुझे वो प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जब प्रेशर आएगा तो मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर किस किस्म का प्रेशर आएगा, क्या आएगा, लेकिन इतना मुझे पता है, मेरे लिहाज से इतना मुझे पता है कि देखिए दो चीजें हो सकती हैं। मैं या कोई शख्स भी हो सकता है, हमारे पास दो किस्म के लोग हैं। एक जो प्रेशर की वजह से पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने किसी और को ज्वाइन नहीं किया, मैं उनकी बात में उनको आज भी अपना ही मानता हूँ। लेकिन एक वो लोग हैं जो प्रेशर की वजह से हमें छोड़कर किसी और के साथ चले गए हैं। मेरे लिहाज से उनमें से जो बेशतर लोग हैं ना, मेरी उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं होगी, क्योंकि वो लोग हो जाते हैं जैसे वो होता है ना यूट्यूब ब्रूटस, तो ये वो ब्रूटस वाली चीजें। अच्छा, इनकी जो हैसियत है वो क्या है, मैं एक मिसाल देता हूँ। जब हम किसी खाने पे जाते हैं, या हमने लोगों को देखा हुआ है कि वो शादियों के खाने में जाते हैं, वो अपनी प्लेट में खाना वाना डाल के ना, मतलब थोड़े से नादीदे होते हैं, ज्यादा डाल लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो वो बचा कुचा जो खाना होता है ना, उसके साथ क्या होता है, वो नॉर्मली फेंक दिया जाता है। ये बेसिकली ये जो अभी लोटे हैं ना, जो अभी छोड़ कर गए, इनकी जो हैसियत होगी ना इलेक्शन में, ये उस बचे कुचे खाने की तरह होगी जिसको कोई भी पजीराई नहीं मिलेगी। इन लोगों की आप बहुत आप सख्त बात कर रहे हैं, बहुत सख्त बात कर रहे हैं। सर आगे बढ़ते हैं। सर ये बताइए कि अगर कोई प्रेशर आपके ऊपर आता है, देखिए आप चूंकि सेनेटर हैं और सेनेटर की एक बाइंडिंग है कि वो अगर पार्टी छोड़ता है तो फिर यानी वो पार्टी छोड़ेगा तो फिर उसकी सेनेटरशिप पे भी फर्क आएगा, वहां से भी उसको रिजाइन करना पड़ेगा। क्या ये वजह तो नहीं है आपकी पीटीआई अब तक ज्वाइन तक नहीं? सर मैं एक बात बता देता हूँ, वो एक है ना, वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप कमिटेड हैं अपनी पार्टी से भी, अपने कार्ड से भी और इमरान खान से भी। देखिए लेट्स पुट लाइक दिस, जब मैं पाकिस्तान वापस आया, मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, मेरी दुनिया में एक रैंकिंग है, पूरी दुनिया में, ठीक है। दुनिया से लोग मेरे पास पाकिस्तान आते हैं, मैं बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास पूरी दुनिया से आते पाकिस्तान में आके इलाज करवाते हैं, ठीक है। तो मैं एक बहुत बड़े, मुझे आज मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊं तो ये लोग जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर सेटल हुए, जिस पैसे के लिए मैं उतना पैसा हर साल बना सकता हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए करूं। और पाकिस्तान में मैंने जब पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया, मैंने इसलिए किया था कि मैं समझता था मेरे जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग, मैं इमरान खान को वो नहीं बताता जो वो सुनना चाहता है, मैं उसको वो बताता हूँ जो मैं समझता हूँ उसको बताना चाहिए। ठीक है ना। तो मेरे जैसे बंदे जब होंगे हम इस मुल्क के लिए, हाँ ये मैं जरूर जानता हूँ कि इमरान खान चोर नहीं है, ये मैं जरूर जानता हूँ कि इमरान खान डकैत नहीं है, वो मुल्क के साथ सिंसेयर है। गलतियां इंसान जो है गलतियों का पुतला होता है, लेकिन आज तक मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं कि जिसे मैं ये समझूं वो अपनी जात के लिए वो करना चाहता है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है। मैं समझता हूँ उसने, जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में अपनी सारी जायदाद, जिसके लिए लोग मरते हैं, झूठ बोलते हैं, उसने जब इन अवाम के लिए वक्त कर दिए, शौकत खानम के लिहाज से, वो बंदा इस मुल्क के साथ क्या इनसिंसेरिटी दिखाएगा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये शिबली फराज वगैरह कहाँ है? ये इनके बारे में कोई इल्म है? ये क्यों नहीं मंजर आम पे आ रहे और इन्होंने कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं की अभी तक? नहीं, वो लोग अभी तक उन्होंने पार्टी छोड़ी भी नहीं है। अच्छा, उन्होंने पार्टी छोड़ी भी नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि वो आपके साथ ही हैं? वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो लोग सारे मिनिस्टर थे। देखिए उन लोगों की जो हैसियत थी वो मेरे जैसे लोगों से बहुत ऊंची है। मैं तो 5 बंदे नहीं जमा करा सकता ना, मेरी हैसियत ये है कि मैं 5 बंदों को जमा नहीं करा सकता। हाँ ठीक है, मुझे पीटीआई ने, जस्ट बिकॉज के मैं 18-19 साल से पीटीआई के साथ हूँ और मैं इन लोगों के साथ सीनियर बंदा था, मुझे उन लोगों ने उस बेसिस पे सीनियरिटी और लॉयल्टी पे मुझे सेनेटर बना दिया अपनी तरह, ठीक है, लेकिन मेरी पॉलिटिकल हैसियत से कुछ नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि शिबली फराज अभी पीटीआई में है और कहीं नहीं जा रहे? वो अभी तक तो मुझे यही खबर है कि उनमें से कोई कहीं नहीं जा रहा, अभी तक तो मुझे यही खबर। तो पार्टी आपकी रन कौन कर रहे हैं सर? इमरान खान भी जेल में है और
शाह महमूद कुरैशी भी जेल में है, पार्टी रन कौन कर रहा है? सर मुझे एक बात बताएं, आपको ये आती नहीं है कि हमारे सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी प्रोविंसेस हैं, उन सब के अंदर वो क्या कह सकते हैं, तंजीमें बहाल हैं, तंजीमें चल रही हैं, उनके प्रेसिडेंट भी हैं, उनके जनरल सेक्रेटरीज भी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं, सारी चीजें हैं, वो तो अपनी जगह पे चल रही हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो तो अपनी जगह पे पूरी तरीके से चल रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। साबिक खातून अव्वल या इमरान खान की बहनें पार्टी चला रही हैं या कोई और? मैं एक बात बता दूं, अगर पॉलिटिकली इमरान खान के अलावा कोई और पार्टी उनकी फैमिली से पार्टी चलाएगा तो मैं कम से कम उस पार्टी में नहीं हूँ। क्यों? मैं फंडामेंटली मैं खानदानी सियासत के खिलाफ हूँ, फंडामेंटली। और मैं ये समझता हूँ कि ये जागीर नहीं है किसी की, कि जो आप अपनी एक विल के ऊपर कि जी ये मैं लिखता हूँ या मैं लिखती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरी बीवी इस पार्टी को लीड करेगी। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है, आओ मुझसे बेहतर अपने आप को प्रूव करो, मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन अगर आप मुझसे बेहतर नहीं हो तो जस्ट बिकॉज कि आप उसके साथ रहने वाले हो या उसके बच्चे हो या मुझे एक बात बताएं, ये जो एतजाज एहसन है, ये जो चौधरी निसार है, खकान अब्बासी है, इन जैसे बड़े लोग जो कि एक प्रिंसिपल स्टैंड लेने वाले हैं, ये क्यों मरियम नवाज के पीछे नहीं खड़े हो रहे? ये क्यों बिलावल के पीछे नहीं खड़े हो रहे? वो बच्चा जो इनके सामने पैदा हुआ था, ये वो बंदी जो कभी किसी मेरिट पे किसी स्कूल में दाखिल नहीं हुई, मेरिट पे सिवाय सिफारिश के, वो इनको पॉलिटिक्स सिखाएंगे? ये बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम और बुनियादी सवाल है, और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ये बहुत बुनियादी सवाल है। आपका बहुत शुक्रिया हुमायूं मेमन साहब, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, हुमायूं मोहम्मद गुफ्तगू फरमा रहे थे, ये सारी गुफ्तगू आपके हवाले करता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।